इलाज जो है 5 लाख का प्रति परिवार मिलता है। अगर एक ही व्यक्ति को उसका इलाज चाहिए होता है तो वो उस आदमी को भी 5 लाख का इलाज आसानी से मिल जाता है। अगर कोई नवजात शिशु है तो उसका जो कार्ड है वो माता पिता के आधार कार्ड से बन जाता है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट अपनी एक्सपायर आईडी से पेशेंट की आबादी में प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसको ये भी पता चल जाएगा उससे किस डॉक्टर ने इसको ट्रीटमेंट करा। आयुष्मान योजना देश भर में एक ऐसी योजना जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखी जाए तो बहुत ही माइलस्टोन साबित हुई है तमाम उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए एक बजट को उठा नहीं पाते थे। लेकिन अब जब केंद्र सरकार एक योजना लाई, आयुष्मान योजना, तो उसके बाद कई ऐसे लाभार्थी हैं जिनको इससे फायदा पहुंचा है। लेकिन आयुष्मान कार्ड को लेकर कई बार जो है भ्रम की स्थिति होती है, कैसे काम करेगा, क्या होगा और क्या क्या इसको लेकर जो तमाम प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। इसको जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं। हमारे साथ में जो आयुष्मान और आभा कार्ड जो अब हाल फिलहाल में बनना शुरू हुआ है तमाम लोगों का, उसको लेकर जो तमाम सवाल हैं वो क्या कहते हैं और लोगों के लिए वो परेशानी ना बने, इसके लिए आइए सीधे रुक करते हैं। कुछ लोगों से मैं आपको मिलवाना चाहूंगी जो बताएंगे कि अगर आपको आयुष्मान कार्ड बनाना है तो कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा, कितना लाभ आपको मिलेगा और आखिरकार जो आभा कार्ड का नाम सुनाई दे रहा है हमें आजकल वो क्या है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका रायशुमारी में। आपका नाम क्या है? प्रणव शर्मा। अच्छा सर, आपका नाम? नवीन शुक्ला, सहायक प्रबंधक IEC। नवीन जी, प्रणव जी, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं आयुष्मान कार्ड को लेकर तमाम चीज़ें जानना चाहूँगी। कई बार हमने देखा है आयुष्मान, सबको पता है क्या है कि आपको हेल्थ बेनिफिट देता है एक 5 लाख तक का, लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होता कि कैसे काम करेगा, प्रोसेस क्या होगा, हम हॉस्पिटल में जाएंगे कैसे होगा ये चीज़ें, क्या हमारा जो इलाज है ये इस पे कवर करेगा या नहीं करेगा। तो मैं चाहती हूँ ये जो भ्रम की स्थिति लोगों में फैली है उसको आप थोड़ा दूर करें। मैम, सबसे पहले तो ये होता है कि जो राज्य सरकार ने एक अपनी योजना चलाई है जिसके अंतर्गत देखा जाए तो 5 लाख का इलाज जो है प्रति परिवार को मिलता है। और रही बात इलाज कैसे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, उसके लिए हॉस्पिटल में हमारे आयुष्मान मित्र जो होते हैं वो बैठे हुए रहते हैं, वो सहायता के लिए रहते हैं। कोई भी चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, वहाँ पे आयुष्मान मित्र रहते हैं और एक उनका पर्टिकुलर एक काउंटर बना रहता है जहाँ पे उनको सारी जानकारी दी जाती है कि आयुष्मान कैसे वर्क करेगा, आपको कहाँ पे दिखाना है, कहाँ पे आप जाइए, किस तरीके से काम करेगा। तो ये तमाम चीज़ों के लिए आयुष्मान मित्र रहते हैं। और इलाज जो है 5 लाख का प्रति परिवार मिलता है। अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो उन्हें मान लीजिए 1-1 लाख हो गए। और अगर कभी ऐसा हुआ कि एक ही व्यक्ति को उसका इलाज चाहिए होता है तो वो उस आदमी को भी 5 लाख का इलाज आसानी से मिल जाता है। अच्छा, इसमें कई बार हम देखते हैं योग्यता को लेकर भी सवाल उठते हैं कि आप एलिजिबल नहीं हैं आयुष्मान कार्ड के लिए, या एक अगर छोटा सा नवजात शिशु आ रहा है तो उसको लेकर भी सवाल उठते हैं कि इसके कुछ पेपर्स लाइए तब हम इसे एडमिट करेंगे। अगर जन्म के बाद ही बच्चे को कोई सीरियस इशू हो जाता है तो इस पर हमने देखा है कि जो हॉस्पिटल वाले हैं उसको लेते नहीं है कि अभी तो आयुष्मान कार्ड लगेगा नहीं। हमारे हिसाब से तो जन जागरूकता अभियान चलाते हैं। अगर कोई नवजात शिशु है तो उसका जो कार्ड है वो माता पिता के आधार कार्ड से बन जाता है। और ये इसके लिए हमने तमाम मतलब लोगों को जानकारियाँ भी दी हैं, हॉस्पिटल्स को भी हमने बोला है कि इस तरीके से कर दें। और जहाँ तक जानकारी की बात होती है तो लोगों को समय समय पे राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की तरफ से, हमारी IC की टीम की तरफ से उन्हें जागरूक किया जाता है। हॉस्पिटलों के साथ लगातार हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो बैठक करते हैं और उन्हें ज़रूरी दिशा निर्देश भी देते हैं कि जिस तरीके से आयुष्मान है कहीं ऐसा ना हो किसी भी व्यक्ति को इलाज के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत आए। तो इसलिए जो खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन्हें भी कहा जाता है और हमारे जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी इन्हें जो डॉक्टर्स हैं जो और अधिकारी हैं उन्हें भी निर्देशित समय समय पर किया जाता है। क्योंकि आप तो काफ़ी समय से आयुष्मान योजना को लेकर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप धरातल पे हैं और तमाम चीज़ों को आप खुद देखते होंगे, बस ये जानना चाहूँगी कि ऐसे में कोई परेशानी जिसको आपको फेस करना हो, आपको लगता है कि लोगों को शायद वो जानकारी अभी तक नहीं मिली है और आप उसे देना चाहें? देखिए, आयुष्मान को लेके तो तमाम जो जानकारियाँ हैं वो साझा तो हमेशा ही की जा रही हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं कि जो नहीं है। हाँ, कई बार जो लोग हैं जिन्हें इलाज को लेके थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं तो हमारे हॉस्पिटल्स में जो लोग हैं वो उन्हें बताते रहते हैं कि इस तरीके से आप आइए। और जो आयुष्मान मित्र हैं
वो बताते हैं। तो अभी तक तो मुझे नहीं लगा कि कहीं भी कोई भी दिक्कत आई आयुष्मान को लेके कभी भी आई। अच्छा, अगर राज्य में किसी को ऐसी कोई दिक्कत हो तो कहाँ शिकायत और कैसे होगी? राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में आप अपनी शिकायत कर सकते हैं अगर किसी को दिक्कत होती है। इसके साथ ही जिला चिकित्सालय में अगर आप हैं तो सीएमओ स्तर पे भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है उस पे भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अच्छा, चलिए रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आयुष्मान को लेके तो हमने जान लिया कि कैसा प्रोसेस है, कितना आपको इससे फ़ायदा पहुंचता है और क्या क्या जो दिक्कतें हैं वो इसमें आती हैं, लेकिन लगातार कोशिश होती है कि उन दिक्कतों को जो है वो उनका समाधान हो। प्रवीण जी, प्रणव शर्मा जी हमारे साथ हैं, और प्रणव जी ने बताया कि आयुष्मान योजना तो है ही है, लेकिन अब एक आभा कार्ड जो है वो हर एक नागरिक का यहाँ पर बन रहा है, देश के हर एक नागरिक का बन रहा है। और आयुष्मान योजना से आपको यहाँ पर स्वास्थ्य का लाभ मिलता है, लेकिन जो आपके स्वास्थ्य का जो डेटा है वो ये आभा कार्ड यहाँ पर रखता है। कैसे काम करता है, क्या इसमें पूरा प्रोसेस है, समझ लेते हैं प्रणव जी से। मैम, सबसे पहले ये आभा अकाउंट है। आभा अकाउंट इन द सेंस फुल फॉर्म है इसकी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये एक हर इंडिविजुअल का बनेगा, जैसे आपने बताया। उसमें ये होगा कि जैसे कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका अपनी HPR ID से, हम डॉक्टर्स की HPR ID बना रहे हैं, अपनी HPR ID से पेशेंट की आभा ID में उसका प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा। अभी तो हम पेपर्स में प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जैसे अब हर इंडिविजुअल के पास आभा ID कैरी करेगा और आभा ID में उसका ट्रीटमेंट नोट हो जाएगा। ठीक है, मतलब पेशेंट के पास हमेशा एक ही रिकॉर्ड रहेगा कि उसको कब क्या बीमारी हुई थी, किस डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट करा, क्या ट्रीटमेंट करा, ठीक है ना, क्या उसकी रिपोर्ट्स थी, वो सब उसके एक हेल्थ लॉकर में उसका सेव रहेगा। उसको वो इससे ये फ़ायदा होगा कि मान लीजिए वो कभी भी इन फ्यूचर किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर इजीली जज कर सकता है कि इसको क्या बीमारी चल रही है, इसकी कौन सी दवाई चल रही है, कोई दवाई देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए, सब कुछ उसके आभा ID से उसको। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर घर में कोई पर्चा छूट गया तो उससे कोई परेशानी नहीं होगी, आपका पहले से ही वो डाटा है वो उसमें चले जाएगा। यस, पर्चा तो मैम पेपरलेस हो जाएगा एक तरह से, है ना। पर्चे की जरूरत अगर हाँ भाई किसी को पेपर चाहिए तो ऐसा नहीं कि उसको नहीं मिलेगा उसका पर्चा, उसको पर्चा भी मिल जाएगा। जैसे हमारे उत्तराखंड में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन गढ़वाल में, हिली एरियाज में है ना, तो उन लोगों को पर्चा चाहिए होता है तो डॉक्टर उसका प्रिंट आउट निकाल के उसे दे देगा पर्चे को, ठीक है ना। लेकिन मेन मोटिव ये है कि उसको डिजिटल करने का, एक तरह से पेपरलेस करने का, कि पेशेंट के पास सारा रिकॉर्ड उसके हेल्थ लॉकर में हो, वो किसी भी स्टेट में जाए, कहीं भी जाए, उसकी आभा ID में सारा रिकॉर्ड होगा उसका, कि क्या बीमारी है, क्या चल रहा है, क्या इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, कि डिवाइस से उसको इन्फेक्शन हो, सब कुछ उसकी ID में सेव रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ जैसे कि जितना भी आपने मुझे बताया, ये ऐसा है कि अगर 10 साल पहले की कोई हमें बीमारी होती है और उस दौरान हमारा कोई ट्रीटमेंट चलता है और फिर उसके बाद कोई हमारी बीमारी आती है, तो पहले का जो रिकॉर्ड है, प्रीवियस जो रिकॉर्ड है वो उसमें रहेगा, ताकि जो डॉक्टर्स हैं वो उस बीमारी को ध्यान में रखकर आगे का ट्रीटमेंट करें। अब जो आपने आभा कार्ड का जिक्र किया है, तो डेटा ये जो इकट्ठा होगा वो जब कार्ड हमारा बनेगा तब से इकट्ठा होगा, ना कि जो प्रीवियस है, क्योंकि पुराने चीज़ों का भी नहीं। हाँ मैम, ये देखिए इसका ये है कि पहले तो इसका बनाने का बहुत सिंपल प्रोसेस है। सीधा इसका आधार कार्ड से आधार नंबर डालिए, ठीक है, मोबाइल नंबर डालिए, OTP आएगा, आभा कार्ड आपका तैयार हो जाएगा। सेकेंडली डेटा इसका ये होगा, जैसे आपका आज से आभा कार्ड बना है तो आज ही से हमारा डेटा सबको डॉक्टर इसमें नोट डाउन करेगा। ये हम सॉफ्टवेयर को भी लेके आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके थ्रू पेशेंट की आभा ID में डॉक्टर अपनी HPR ID से, डॉक्टर्स के हम HPR ID बना रहे हैं, प्रोफेशनल ID, अपनी HPR ID से पेशेंट की आभा ID में प्रिस्क्रिप्शन, उसको ये भी पता चल जाएगा उससे किस डॉक्टर ने इसको ट्रीटमेंट करा, इसकी क्या दवाइयाँ चल रही हैं, क्या रिपोर्ट है इसकी, सब कुछ चल जाएगा इससे पता। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रणव जी। तो ये आभा कार्ड अब जो है हर एक नागरिक का बन रहा है, और सीधे शब्दों में हम इसे समझे कि हम पेपर के चक्कर में ना पड़े, और कई बार होता है कि हमें अपनी जो पुरानी बीमारी होती है उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आभा कार्ड एक सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आपका पूरा हेल्थ का डाटा है, आपका एक लॉकर है हेल्थ का, जो आपकी तमाम जो परेशानियां आपके हेल्थ से जुड़ी हुई हैं उनको लॉक कर देता है, ताकि आगे जो है उसको लेकर आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ मैं ऋतु बिष्ट, रायशुमारी के लिए।